या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। मेरा दिल चाह रहा मैं तुम्हें देवबंद की थोड़ी सी शान सुना दूं। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे और कह दो सुभान अल्लाह, और कह दो सुभान अल्लाह, और ऊंचा कह दो सुभान अल्लाह। खुदाए पाक की कसम, देवबंदी कोई मसलक नहीं है, देवबंदी कोई फिरका नहीं है, देवबंद एक जमात का नाम है। जिस तरह तबलीग एक जमात का नाम है, तबलीग वालों से हुजूर का काम जाहिर होता है, और देवबंद वालों से अल्लाह की इज्जत की कसम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जाहिर होता है। मौलाना शबीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर। कौन था? मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें देवबंद की लाइब्रेरी के अंदर तकरीबन 15,000 किताबें पड़ी हुई थी। सारी की सारी अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को जुबान नहीं याद थी। जब उलमा देवबंद ने मशवरा किया कि अंग्रेज लाइब्रेरियों को जला रहा है, यहाँ की किताबें उठा उठा कर दे रहा है, जमुना के अंदर फेंक रहा है, अल्लाह अकबर। अनवर शाह काश्मीरी इजलास में बैठे थे, आपने फरमाया परेशान क्यों होते हो? एक मर्दबानी 1000 मर्दबा लाइब्रेरियों को आग लगा दे। देवबंद की लाइब्रेरी देवबंद में नहीं है, मदरसे में नहीं, बल्कि अनवर शाह कश्मीरी के सीने में महफूज है। रब्बे अकबर की कसम है, मुझे छापा खाने पे ले जाना, जिस किताब का नाम लोगे मैं फरफर सा सुना दूंगा। छापा खाने वाले को कह दे जो मैं सुनाता रहूं अल्लाह अकबर, तो उस किताब को लिखते रहना। कायनात की रब की कसम है, उसके सुनने में तो कमी आएगी, मेरे हाफ़िज़े में कोई कमी नहीं आएगी। ये अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह किरदार वाले लोग थे। हर 8 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाया करती थी। देवबंद के उलमा इकराम कहते हैं, जब अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को दस्त लग जाते, इसहाल जुलाब लग जाते, हम समझ जाते हफ्ता गुजर गया, अनवर शाह हुजूर की ज़ियारत से महरूम रह गया। अल्लाह अकबर। जब हुजूर की ज़ियारत नहीं हुआ करती थी, इन्हें मोशन लग जाया करते थे, बिस्तरे मर गए अनवर शाह कश्मीरी का, आंखें बंद किए हुए लेटे हैं। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह पास खड़े हैं, आपको दवाई चमची में घोल के पिलाई गई, आप होठों को जुम्बुश बंद करके कभी यूं मुंह करे कभी यूं मुंह करे। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करने लगे, हजरत दवाई खाओ, दवाई खाना सुन्नत है। अनवर शाह कश्मीरी ने आंखें खोली, फरमाया मैं तो तुझे बड़ा दाना समझता था, बड़ा अक्लमंद समझता था। ठीक है, दवाई खाना सुन्नत है, लेट के खाना नहीं, बैठ के खाना सुन्नत है। मैं मरते वक्त सुन्नत के खिलाफ काम कर गया तो क़यामत के दिन हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? पानी शादी अब्दुल रहीम साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बाथरूम में गए, इस्तंजा खाने में गए, यकीन जानो सज्जा पैर मेरा अजीजों पहले बाथरूम में रख दिया, धाड़ मारी, कुकार मारी, बिस्तों जमीन पे गिर गए। थोड़ी देर के बाद होश आया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत की मुखालफत में कदम बच गया। हजरत क्या हुआ? का बाथरूम में जाया करते हैं, पहले खब्बा पाँव डालते हैं, बाद में सज्जा। आज मेरी बेख्याली के अंदर दाया पाँव बाथरूम में जा रहा था। ओए लोगों, अगर दाया पाँव पहले चला जाता 45 साल के बाद हुजूर की सुन्नत के खिलाफ हो जाता। अल्लाह, हमारे बुजुर्गों में बुजुर्ग गुजरे मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, दारुल उलूम देवबंद के अंदर मेरे अजीजों दस्तार बंदी का जलसा था। जोहर से लेकर असर तक की तकरीब थी। असर की अजान के वक़्त गंगोही ने हुफ़ाज़ और तुलबा के सर पे पगड़ियां बांधी। जब मेरे अजीजों असर की अजान का वक़्त हुआ, अजान हो गई, नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त हुई, जलसा गाह से मस्जिद तक आते आते अल्लाह अकबर मेरे अजीजों नियत नमाज की बन चुकी थी। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने असर की नमाज की नियत बांधी, सलाम फेरा, दारो कतार रोने लग गए। हज़रत क्या हुआ? फरमाओ लोगों तुम्हें क्या बताऊं, गंगोही की आज 22 साल के बाद तकबीर उला फौत हो गई। ये आज पूरी दुनिया के अंदर ईमान का, कुरान का, नमाज का, या आज पूरी दुनिया के अंदर तबलीग का, जिहाद का जो कंसेप्ट और नजरिया है, सारे का सारा रब अकबर की कसम मदीने के बाद देवबंद की जूतियों का सदका है। तुम्हें क्या पता खानकाहें क्या होती हैं, तसव्वुफ क्या होता है? अल्लाह की कसम
पीर बनना कोई आसान नहीं, पीर बनना मुश्किल है। अल्लाह के बंदे का हाथ लेकर अल्लाह तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। ये कौन है? ये अल्लाह के वली हैं, हाजी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं उस घर के अंदर उस बुजुर्ग से मुलाकात करके आया जब मेरे अजीजों तबलीग का हिंदुस्तान के अंदर पहला इज्तिमा हुआ था, पहला इज्तिमा हुआ था जिसने अपने घर से 1.25 मन आटा और 1 कट्टा ज़िबा करके दिया था। वो बाबा जी कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, क़यामत की सुबह तक तबलीग का काम रहेगा, सदका जारिया मेरे खाते में आता रहेगा। पहली तबलीग की मेहनत में कदम उठा। फिर सालाना इज्तिमा जो हिंदुस्तान सहारनपुर में हुआ था, वो 3 दिन का आटा रुपये मेरे घर से जाता रहा, कट्टे का सालन मेरे घर से जाता रहा। अब क़यामत तक तबलीग के कदम उठते रहेंगे, सवाब का खाता मेरे घर के अंदर आता रहेगा। मौलवी इलियास रहमतुल्लाह अलैह से कौन वाकिफ नहीं? ये मर्द कलंदर है जिसने पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मेहनत को आम कर दिया। जब मेरा अजीजों इज्तिमा खत्म हो जाता, दुआ हो जाती, दूर दराज से कुर्बो जवार से आने वाले हजरात वापिस चले जाते तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह रायपुर तशरीफ ले आते। अल्लाह अकबर। रायपुर की खानका में 3 दिन लगाते। हजरत तू तो इतना बड़ा तबलीग का काम करके आया, तो रायपुर के अंदर क्यों आ गया? फरमाया लोगों, बेनमाजी मिलता है, नमाजी मिलता है, मुत्तकी मिलता है, गुनाहगार परहेजगार मिलता है। बेनमाजी गुनाहगार का जब हाथ में आता है उसके दिल का जंग मेरी तरफ आता है और मेरे दिल पर असर करता है। रायपुर की खानका में बैठ के अल्लाह अल्लाह करता हूँ, वो सारी नहूसत का जंग मेरे दिल के ऊपर से उतर जाता है।